अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमार परेशान से बचाएं, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो आज दिन भर की जो भी रूटीन होगी सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अम्मी जो है वो सब्ज़ी वगैरह कट करी थी। पहले तो बहुत देर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा, लेकिन फिर अचानक सब्ज़ी वाले आ गए थे तकरीबन 11:30 बजे के करीब। तब सब्ज़ी ली गई और तभी कट करना स्टार्ट हुआ, तभी खाना बनना स्टार्ट हुआ। बाकी घर की क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, जो कि रोज़मर्रा का मामूल है। और यहाँ पे ज़ूबी को चाहिए था प्यार, मतलब जब वो सो के उठती है ना तो उसको प्यार चाहिए होता है। अभी वो मतलब नींद से उठी हुई थी तो उसको चाहिए था प्यार, लेकिन तब हम लोगों ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो इसीलिए ज़ूबी जो है वो सैड हो गई थी और अम्मी से ख़ास करके गुस्सा हो गई थी। तो अम्मी के पास जा नहीं रही, तो मैं पकड़ पकड़ के अम्मी के पास लेके जा रही थी उसको। और यहाँ पर जैसे ही मैं उसको पकड़ के ला रही थी वैसे ही ये भागी जा रही थी। बस इसको अम्मी से जो है वो गुस्सा था। उसके बाद जब ये नीचे दोबारा उतरी ना तो मुझे तो प्यार कर रही थी, लेकिन अम्मी के पास नहीं जा रही थी कि अम्मी जब मैं सो के उठी तो अम्मी ने क्यों नहीं प्यार किया। फिर भी अम्मी अपनी छोटी बेटी को यहाँ पे मना रही है और ये माँ बेटी का प्यार मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही थी ज़ूबी, ऐसे नखरे दिखाते हुए भी बहुत प्यारी लगती है। और देखिए जब ऐसा कुछ करती है ना कैट, तो इसका मतलब यही होता है कि दे लव्स यू और प्यार कर रही हैं, वो आपसे इस टाइम पे प्यार मांग रही हैं। तो ऐसा ही अम्मी के साथ भी हुआ, मतलब अम्मी के साथ वो म्याऊं म्याऊं करती हुई आई, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ख़ास अच्छी नहीं है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हम लोग अपने अपने कामों में लगे थे, तो इसलिए ज़ूबी ना नाराज़ हो गई। अभी देखे कैसे सैड बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ना अम्मी ने हर मुमकिन कोशिश की अपनी बेटी को मनाने के लिए, लेकिन ज़ूबी तो बड़ी नखरे और गुस्से वाली है तो वो नहीं मानी। बाकी थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो मुझे ना अचानक कॉलेज जाना पड़ा था, बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तकरीबन 4 बज गए थे, तो मैंने मतलब आके एसी में ही सांस ली, क्योंकि बाहर तो बेइंतहा की गर्मी है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एसी चला था तो काफ़ी मतलब राहत मिली। ऐसे सर में दर्द होने लगता है ना बाहर धूप से आने पर, पता नहीं कैसे पापा हमारे सारे इतनी मेहनत करते हैं ना बाहर जाके, क्योंकि कुछ टाइम के लिए भी अगर बाहर जाना पड़ता है तो पता चलता है कि कितनी शदीद किस्म की धूप है। और अगर धूप नहीं भी होती है तो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हवा बिल्कुल नहीं चलती है, तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो अभी मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है रेगुलर ही कुछ ना कुछ काम से, तो मुझे पता चल रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत गर्मी है। मैं अपने लिए चाट लेके आई थी और ज़ूबी को चाहिए था खाना। ज़ूबी भी अभी सो के उठी थी, उसको भूख लग रही थी, वो बेड के नीचे सोती है, तो फिर वो बाहर आ गई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने उसे खाना दिया, फिर हैंड वॉश किया। जब मैं कॉलेज से आई थी तब भी मैंने हैंड वॉश किया था, फिर मैंने ज़ूबी को प्यार किया, फिर मैंने जाके हैंड वॉश किया। उसके बाद कहीं जाके मैंने अपनी चाट जो है वो इन्जॉय की। और अगर आपके घर में भी कैट है, आई नो कि सब कैट लवर हैं, इस बात का ध्यान शायद कोई रखता हो या ना रखता हो, लेकिन कैट को टच करने के बाद ना हाथ आपने लाजिम से वॉश करने होते हैं, नहीं तो उनके जो जर्म्स हैं वो आपके खाने में और किसी भी ज़रिए से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो पापा तो हमें इतना ज़्यादा टोकते हैं ना इस बारे में, नहीं तो फिर हम लोग का हाल भी कुछ ऐसा ही हो। अच्छा, तो मैं वाटरमेलन लेके आई थी, बहुत टाइम से अम्मी का मन कर रहा था वाटरमेलन खाने का, जो कि सीज़नल फूड तो नहीं है, सीज़न नहीं है वाटरमेलन का, लेकिन अभी मिल रहा है।
तो अम्मी का मन था, लेकिन ब्लिंकिट पे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कॉलेज से आते टाइम ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं तो मैं ले आऊँगी। तब से मैं कितनी बार कॉलेज जा चुकी थी, लेकिन नौबत ही नहीं आ रही थी कि मैं वाटरमेलन लूँ। गर्मी ने गवारा ही नहीं किया, मतलब मैं वहाँ तक जाती, बहुत ही शदीद धूप थी तो इसलिए इतनी दफ़ा से मैं नहीं ले पा रही थी। लेकिन आज फाइनली मैंने ले ही लिया है। और अम्मी के मन का सीज़नल फूड, मतलब सीज़नल तो नहीं है लेकिन हाँ, मन उनका बहुत कर रहा था वाटरमेलन खाने का, और अम्मी का फेवरेट भी है। एक्चुअली ना मार्च के मंथ में वाटरमेलन आ रहा था, तब चल रहे थे रमज़ान और साथ में थोड़ी सी ठंड भी थी, तो अम्मी ठंड में बिल्कुल भी वाटरमेलन नहीं खा सकती हैं, पूरा का पूरा अवॉइड करती हैं, उनका फेवरेट फ्रूट होने के बाद भी। यहाँ तो हम लोग होते हैं जो चाहे जितनी भी खांसी ज़ुकाम हो, अगर कुछ ठंडा खाना है ना तो फिर खाना ही है, रोक ही नहीं सकते। लेकिन अम्मी का क्या होता है कि वो मतलब अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रही होती हैं, तो उनका मन तो बड़ा करता है, हर रमज़ान में ही आता है। और रमज़ान में तो अम्मी को रोज़े रखने होते हैं, इसके डर से ना वो खाती ही नहीं ना वाटरमेलन या कोई भी अदर फ्रूट्स, उनको दिक्कत हो जाती है, ठंड इसमें बस जाती है ना तो इसको खाने से, तो इसीलिए तो उन सब से बचने के लिए अम्मी तब नहीं खा पाई थी। और उसके बाद तो ऐसे गायब हुए हैं कि क्या ही बताएं। तो मैं आज जो है वो उनके मन की थोड़ी चीज़ लेकर के आई हूँ। ऐसे तो मैं खाने पीने वाली लाती ही रहती हूँ जो कि फ़ास्ट फूड में होता है, लेकिन ये मैं फ्रूट्स लेके आई हूँ। आज मेरा रिकॉर्ड टूट गया मैं हमेशा फ़ास्ट फूड ही लेके आती हूँ बाहर से जब भी जाती हूँ, लेकिन आज मैं फ्रूट्स लेके आ गई। वेल, इसको एंजॉय करने के लिए तो सबसे पहले मैंने चिल्ड होने के लिए रख दिया था। जब अम्मी सो रही थी, मैं कॉलेज से आई थी, इसलिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था, तब मैंने इसे निकाल के कट कर लिया था। और आपको वाटरमेलन ज़्यादा अच्छा लगता है कि मस्क मेलन या मैंगो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मुझे इन तीनों में से कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मैं सब खा लेती हूँ। और ये वाला वाटरमेलन तो मैंने खाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रेश वाटरमेलन अच्छा लगता है, जो कि थोड़ा सी ना हार्ड हो, थोड़ा सी मतलब ऐसे दानेदार वाला मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा मीठा और थोड़ा हार्ड हो, मुझे वो वाला अच्छा लगता है। ये बहुत दानेदार था, मतलब जैसा अम्मी को चाहिए था ना एग्जैक्ट वैसा ही मिला था। अम्मी ने ना हमेशा किसी न किसी रीज़न की वजह से अपने मन को मारा है, तो मैंने सोचा कि अब तो फाइनली इतना टाइम हो गया, अब तो मन को मारना बंद कर दो। मैं वाटरमेलन ला कर दूँगी, तो कम से कम यही एक चीज़ हो जाएगी कि मैंने अपने मन का कर लिया। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे वाटरमेलन कट किया। अच्छा, तो गर्मी की वजह से ना थोड़ा बहुत इसमें से मुझे पार्ट पसंद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा वो खाने लायक था, तुम रख लेती, कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे वो दिखने में नहीं पसंद आया, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया था। और मैंने बहुत सोच के भी लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि अनसीजनल फूड है तो खाने में ना अच्छा हो, लेकिन खैर से मेरे फ्रेंड्स ने अच्छा दिला दिया था, तो मैंने ये ले लिया। और फाइनली अम्मी के पास लेके भी चली गई, खुशी खुशी अम्मी ने इसे इंजॉय किया। और मीठा भी बहुत था, उनका कहना था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं ना। जूबी भी हमारी देख रही थी ये सब, वो वाटरमेलन खा सकती है, मतलब कैट्स वाटरमेलन खा सकती है, लेकिन क्योंकि जूबी को पसंद ही नहीं है अपने खाने के अलावा कुछ और, तो वो नहीं खाती है। हाँ, लेकिन इसे मक्खन बन, मलाई बन, ब्रेड, ये सारी चीज़ें तो बहुत मज़े की लगती हैं, ये सब ये खा लेगी, लेकिन फ्रूट्स नहीं खाएगी। मैं कॉलेज से आके खाना नहीं खाया था, बस चाट ही खाई थी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो जल्दी खाना रेडी कर दिया था। और यहाँ पे सिस्टर, मैं और अम्मी बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे, और मतलब यही मेरा लास्ट मील था। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और आज के दिन का रूटीन भी मेरा बहुत ही शॉर्ट था। जब मैं कॉलेज से आती हूँ ना, आधा टाइम वहीं चला जाता है, उसके बाद थोड़ी देर सोने में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, तो इसीलिए आज का रूटीन कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यार, लाइक करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने में दिक्कत है, तो एक प्रेस
लाइक बटन पे और एक प्रेस सब्सक्राइब बटन पे भी कर दीजिएगा। तो रात का टाइम हो रहा था और देखिए सब देख रहे हैं मेरे घर में बैठ के पाकिस्तानी ड्रामा, और टाइम देखे तकरीबन 12 बजे का हो रहा है। अगर आपने गेस कर लिया है कि ये कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये था मेरा आज का रूटीन, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।